रिपीट कर लो। चलो मैं कर देता हूँ repeat, एक मिनट। अगर आपने ये चीजें कर लूँ। यार इसको क्या हो गया है? अब अपने आप को ही खुद ही कॉल करता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, हमारे पास रिकर्जन में दो केसेस होते हैं। मैं अपनी एनोटेशन ले आता हूँ। हमारे पास रिकर्जन में दो केसेस होते हैं। बेस केस होता है और एक होता है रिकर्सिव केस। सही है। रिकर्सिव केस, अच्छा बेस केस क्या होता है कि इसका हमारे पास ना स्ट्रेट अवे आंसर होता है। अब ये क्या होता है कि अभी हम आगे देख लेंगे। रिकर्सिव केस को हम क्या कहते हैं, बेसिकली बेस केस को कहते हैं डायरेक्टली, जो आपका एक कोई स्पेशल केस होता है उसका आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाता है। अब हम आगे इसकी इसमें फैक्टोरियल में एग्जांपल देखेंगे। और जो हमारा रिकर्सिव केस होता है, ये हमारा जो आपका वो होता है, जो फंक्शन कॉल अपने आप को बार बार करता है, तो ये उसमें काम आता है। इसको हम इंडक्टिव केस भी कहते हैं। और बेसिकली ये जो हमारा रिकर्सिव केस में ये होता है कि जो हमारा इनपुट, हमारा जो आउटपुट होता है, वो किसी इनपुट वैल्यू पे डिपेंडेंट होता है। तो इस रिकर्जन का सबसे आसान जो हमारे पास मैथमेटिक्स में होता है, उसे हम कहते हैं फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल में अगर हम देखें तो सबसे क्लासिक और सबसे सिंपलेस्ट जो हमारे पास रिकर्जन की एग्जांपल है वो यही है। तो इसमें अगर हम देखें क्या होता है, पहले इस केस को देख लेते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं, मेरे पास 3 है, तो 3 किसके बराबर होगा, 3 × 2 × 1। तो ये इस तरह से रेट होगा। और अगर हमारे पास बेसिकली, और हमारे पास इसमें बेस केस क्या है, बेस केस हमारे पास ये 1 वाला है। और इसके ऊपर जो हमारे पास फॉर्मूला निकल रहा है, तो हम इससे ये फॉर्मूला निकालेंगे कि हमारे पास आएगा। तो बेसिकली मैथमेटिकल फॉर्मूला है, तो इसलिए मैं इस पर ज़्यादा एम्फोसाइज नहीं कर रहा हूँ। अगर मुझे इस टर्म का वो निकालना होगा, अल्लाह भला करे, फैक्टोरियल, तो वो मेरे पास इस तरह से कुछ आएगा। आगे हमारे पास n+1 × n फैक्टोरियल, ये हो गया। अब हमने इसका एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया था, दो उसमें करके, कि एक हमने इसको आइटरेटिव मेथड से किया था, जो कि हमारा नॉन रिकर्सिव मेथड था, ये वाला। ये सिंपली क्या कर रहा है, हमारे पास ये वेक्टर का फंक्शन है, इसमें हमने नॉर्मल फॉर लूप लगाया और रिजल्ट रिटर्न करा दिया। अब दूसरा ये है, देखो यहाँ पे हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ, ये इन एक्चुअल में हमारे पास रिकर्सिव फंक्शन है। तो ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास है बेस केस, और ये हमारे पास है रिकर्सिव केस। अगर हमारे पास बेस केस नहीं होता, तो हमारा जो प्रोग्राम है या एल्गोरिथम है, वो एक सर्कुलर, उसमें उसमें सर्कुलर लूप में फंस जाएगा, और ये हमेशा फिर नेवर एंडिंग लूप में चलता चलता जाएगा, अगर हम इसको बेस केस को रिमूव कर दें। तो उसके बाद फिर हमने क्या देखा, हमारे पास एक और हमारे पास रिकर्जन की इम्प्लीमेंटेशन है मैथ्स में, जिसे हम कहते हैं फेबिनाची नंबर। फेबिनाची नंबर क्या होता है, ये भी हमारे पास एक मैथमेटिकल सीरीज है, लेकिन ये किस तरह चलती है मैं बता देता हूँ। जैसे हमारे पास 0 1, अब ये हमारे पास आ गया। अब जो इसके पास जो ये प्लेस आएगी, ये इन दो का सम होगी, तो 1 आ गया। अब जो मेरे पास ये टर्म आएगी, ये इन दो का सम होगा, 2। और जो इसके बाद वाली टर्म आएगी, वो इन दो का सम होगा। तो बेसिकली ये इस तरह हमारे पास मैथमेटिकल सीरीज चलती है। इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, कि जैसे हमारे पास खरगोश होते हैं, वो एकदम से रैपिडली अपनी ब्रीड करते हैं, तो ये बेसिकली एकदम से रैपिडली बढ़ जाती है। इसको 1202 में इटालियन मैथमेटिशियन लियोनार्डो ऑफ पिसा, जिसका नाम फेबेनार्की था, उसने डेवलप और क्वांटिफाई किया था। तो बेसिकली हम इसकी अब इक्वेशंस देख लेते हैं। बेसिकली इसकी इसकी इक्वेशन में हमारे पास वो क्या आता है, बेसिकली हमारे पास जो, मैं एफ से डिनोट करता हूँ, F0 की पोजीशन जो है, वो हमारे पास 1 होगी, ओ सॉरी 0 होगी। F1 जो होगा, ये हमेशा 1 होगा। तो ये हमारे पास आ गया बेस केस। अब हमारे पास रिकर्जन में क्या होता है, हमारे पास एक से ज्यादा बेस केस भी हो सकते हैं, और एक से ज्यादा हमारे पास रिकर्सिव केस भी हो सकते हैं। और इसका जो अगला फॉर्मूला है, वो जो इसका रिकर्जन इम्प्लीमेंटेशन होगी, वो इस तरह होगी, Fn = Fn−1 प्लस Fn−2। ये हमारे पास इस तरह चलेगा। तो ये हमारे पास हो गया।
बेसिकली इसमें जो हमारा पहला केस था वो बेस केस था जो जनरल है सबके लिए, बाकी दूसरा रिकर्सिव है। इसमें अब हमारे पास, मैं अगर यहाँ पे आऊँ नीचे इसका, ये देखो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया बेस केस, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये आ गया हमारे पास रिकर्जन। और इसमें देखिए रिकर्जन 2 दफा कॉल हो रही है, तो हमारे पास रिकर्जन एक से ज्यादा भी हो सकती है। क्यों हो रही है? हमारे इस फॉर्मूले की वजह से, FN-2 प्लस FN-1, बेसिकली ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन है। तो हमने फिर इसको कल थोड़ा सा चला के देखा था, तो इसको मैं कर्सर ले आता हूँ, तो ये ऐसा था। तो ये हमारा कल का रिवीजन था। अभी तक कोई इसमें कोई मसले मसाइल, या कोई कोड रन करके देखना है तो बता दो, मैं कोड रन करके दिखा देता हूँ। वैसे मैंने ये पिन की हुई हैं चीज़ें, इंशाल्लाह ये मिल जाएगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम न्यूमेरिकल सीरीज से हटके जाएंगे थोड़ा स्ट्रिंग की तरफ। पैलिंड्रोम्स, रिकर्जन खाली हमारे पास न्यूमेरिकल में नहीं होती, हम इसको अल्लाह भला करे आपका उसमें भी स्ट्रिंग में भी यूज करते हैं। बेसिकली पैलिंड्रोम क्या होता है? आपकी स्ट्रिंग होगी, वो बैकवर्ड और फ्रंट जैसे भी हम उसको पढ़ें वो सेम तरह होगी। जैसे मिसाल वाव, अगर मैं इसको यहाँ से भी पढूं तो यहाँ से भी वाव आएगा, यहाँ से पढूं तो यहाँ से भी वाव आएगा। अगर मैं करूँ मॉम, तो ये भी यहाँ से पढूं यहाँ से पढूं सेम आएगा। अगर मैं करूँ रोटर, रोटेटर, हाँ यहाँ से पढूं यहाँ से पढूं तो सेम होगा। बेसिकली ये हमारे पास हमारी उसकी स्ट्रिंग को फॉरवर्ड और बैकवर्ड कंपेयर करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। बेसिकली इसके लिए एक और हमने, खैर मैं इसको एंड पे बता दूंगा कि हम इसके लिए और क्या यूज करते हैं। तो मैं पहले इसका लोड कर लेता हूँ फंक्शन पर, लोड पैलिंड्रोम, सही हो गया। तो ये मेरे पास आ गया, मैं इसको थोड़ा सा कर लेता हूँ साफ, रियल ऑल, ताकि ये सबके सामने आ जाए। बेसिकली मैं इसको थोड़ा सा जूम भी कर लेता हूँ ताकि बड़ा हो जाए, सही है। अब हमारे पास देखिए हमने ये एक पैलिंड्रोम का फंक्शन डिफाइन किया है। अब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर हमारे पास दो ये छोटे छोटे फंक्शन है जिसको हम इंटरनल फंक्शन कहते हैं, या अगर मैं टेक्निकली इन दो फंक्शंस का नाम लूँ, एक ये फंक्शन और एक ये फंक्शन, बेसिकली इसको इंटरनल फंक्शन कहते हैं, या इसका जो ज्यादा फॉर्मल नाम है ना, इसको हम कहते हैं हेल्पर फंक्शन। तो बेसिकली इसका ज्यादा बेहतर नाम ये है। ये हेल्पर क्यों है इसकी मैं आगे इसी की डिटेल्स में आप लोगों को बताता हूँ। तो बेसिकली अब हमारे पास सबसे पहले कौन सा हमारे पास फंक्शन आ रहा है? पहले तो हमने मेन फंक्शन डिफाइन कर दिया, इसके बाद आ रहा है इस चार, टू चार। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, जो हम इसको स्ट्रिंग पास करेंगे ना, ये उस स्ट्रिंग को सबसे पहले लोअर में कन्वर्ट करेगा। लोअर में कन्वर्ट करने के बाद अगर हम यहाँ देखें फॉर, मैं इसको ले आता हूँ दोबारा से अपने, ये अगर हम देखें जो ये वाला है, ये हमारा फॉर क्या कर रहा है? अब जो हमने इसको स्ट्रिंग पास की है ना, वो फिर इसके नीचे वाले स्टेप में जाके इसमें चेक कर रहा है। चेक करके क्या करेगा, जो हमने इसमें आंसर बनाया ना, आंसर में अपेंड कर देगा। इसका क्या मतलब है? हमारे पास वो कैरेक्टर्स आएंगे जो कि खाली अल्फाबेट हो, अल्फाबेट के अलावा अल्फाबेट्स के अलावा कोई और चीज नहीं आनी चाहिए, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं आना चाहिए। अगर स्पेशल कैरेक्टर आ गया तो, अगर सॉरी, अगर हमारे पास अल्फाबेट्स के अलावा कोई और स्पेशल कैरेक्टर वो ना है, क्योंकि हमें पैलिंड्रोम में बेसिकली खाली ये चेक करने होते हैं। अब उसके बाद जो नीचे दूसरा हमारा फंक्शन बना हुआ है, इसमें आप देखेंगे सबसे पहले हमारे पास बेस केस आ गया, जो ये लेंथ डिफाइन करेगा। लेंथ डिफाइन करा तो ये आपको ट्रू भेज देंगे, जो खाली स्ट्रिंग है वो तो होगी पैलिंड्रोम, ये हमारे पास स्पेसिफाइड केस होता है। उसके बाद आप देखिए हमारे पास जो नीचे ये रिटर्न आ रहा है ना, इसमें हमारे पास डबल रिकर्जन नहीं, सॉरी, एक ही रिकर्जन है, लेकिन इसका कंपाउंड स्टेटमेंट बनी हुई है। तो मैं इसका पेन ले आऊं, ये देखिए। अब ये सबसे पहले क्या करेगा, ये कोई मुझे बताए ये कर क्या रहा है यहाँ पे, फिर मैं इसके आगे बताता हूँ। ये पहले और आखिरी करेक्टर को मैच एग्जैक्टली, कर रहा है। एग्जैक्टली तो हमने जैसे जो बोला था ना, जैसे बिल पर, मैं फिर ले लेता हूँ रोटेटर,
टर ये है। अब ये पहले इसको लेगा, फिर इसको लेगा, और उसके बाद क्या करेगा, वो इसमें कलर चेंज कर लेता हूँ, तो वो इस पोजीशन को लेगा और इसके अंदर फीड कर देगा। अब जब इसके अंदर फीड करेगा तो ये दोबारा से इसको कॉल करेगा। अब जब इसमें कॉल करेगा तो फिर यही दोबारा से सब कुछ चलेगा, और तो फिर यहाँ पे ये चलेगा। अब यहाँ तक समझ में आई बात, क्या नहीं है? हर दफा क्या होगा, ये विंडो आपकी छोटी होती 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 जाएगी। ये विंडो में अब आपकी, अब जब अगली बार आएगा तो इसकी पहली, ये जीरो पे ओ होगा, उस पे ओ होगा, और बीच में क्या होगा, टी, फिर ये हो गया। फिर अगली दफा क्या होगा, जीरो पे टी आएगा, इधर टी आएगा, इधर ए आएगा, फिर ये आएगा। अब ये क्योंकि लेंथ वन के बराबर हो गया ये, तो ये फिर हमें डायरेक्टली ट्रू रिटर्न करेगा और हमारा काम हो जाएगा। अब ये है कि यहाँ पे इसमें ये जरा थोड़ा सा कंपाउंड वो हुआ हुआ है, कॉलिंग हुई हुई है, ये जरा थोड़ी सी थोड़ा सा और से देखें, फिर इसको हम रन करके देखते हैं। ये मैं गैर जरूरी एनोटेशन उड़ा देता हूँ, तो आप एक दफा 5 मिनट जरा और से देखें, फिर इसके बाद मैं इसको रन करके क्या क्या है इसका हिसाब किताब है, फिर चलाते हैं, क्योंकि ये वाकई में एरो मुश्किल तो। ये एरो हाँ आपने ये एरो आपने गलत नहीं लगाया था। ये जो इस पॉल एस वन से लेके हाँ -1, ये दोबारा ये नीचे वाले फंक्शन पे ही नहीं जाएगा अपने बेस यार पे देखो, इस। एक मिनट देखो, अब जब हमारे पास रिटर्न में क्या कंडीशन होती है, अब ये देखो, जब तक ये पूरी हमारे पास एक्सप्रेशन इवेल्युएट नहीं होगी ना, तब तक रिजल्ट नहीं जाएगा। अब हमारे पास देखो यहाँ पे क्या है, एक रिकर्सिव कॉल होगी, तो ये जाएगा, ये फिर अपने आप को इस कहाँ गया, सॉरी सॉरी सॉरी, सही कह रहे हो, गलती मेरी है, मैं कहीं और ले गया, सॉरी, बिल्कुल गलती मेरी है। ये इसको यहाँ ले जाके किया, सही है। अब यहाँ आया, यहाँ फिर इसके पास, अगर मैं दोबारा से वही एक दफा ना, एक काम करो, इसको कोई भी, मैं एक काम करता हूँ, ज्यादा अच्छा काम हो जाएगा। एक दो एग्जाम्पल को ना अपने हाथ से आप लोग लिखें, और क्या करें, और इसको रिकर्जन को ना मैं, कोई भी 2-3 वर्ड्स आप अपने हाथ से लिखें। ये मैंने यहीं से देखा था, ये कोई भी 2-3 वर्ड्स लें और इसको अपने हाथ से एक दफा ड्राई रन करके देखें, तो पता लगेगा कि किस तरह काम कर रहा है। एम आई ऑडिबल? जी जी बिल्कुल आ रही तो कौन वाली एक बार स्क्रीन शेयर करें प्लीज। है। ये आपके ना उसमें वो शोर बहुत हो रहा है, तो समझ नहीं आ रहा। या तो काम है, एक क्वेश्चन लिख दें तो मैं देखूंगा। ठीक। वो कोड की स्क्रीन का कह रही है कि वो शेयर करें। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे नहीं पता।
चले आगे इसको रन करें। ये जितना मुझे समझ आया, अगर 1 की जगह 0 0 आ जाए तो मतलब 1 की जगह 0, तो 1 पे देखिए हमारी कंडीशन ही ब्रेक हो रही है ना, बस उससे नीचे जाएगा ही नहीं। वही कह रही हूँ ना, मतलब अगर कोई ऐसा वर्ड आ जाता है जो कि राइट और लेफ्ट से दोनों तरफ से उठाकर मतलब हाँ वो दरमियान में मैंने इसके लिए ना एक और किया, अभी फिलहाल इसको ड्राई रन करें, उसके बाद फिर आगे ना मैंने कुछ प्रिंट की स्टेटमेंट भी लगाई है ताकि ना हमें और ज्यादा बेटर क्लियर हो। पहले इसको हम चला लेते हैं। तो अब हमने क्या कॉल करना है, इस पैलेंड्रोम का फंक्शन कॉल करना है। इसको करते हैं यहाँ से कॉपी, इसको करते हैं पेस्ट, इसको करते हैं, चलो मैं अपना नाम दे देता हूँ, और इसको करते हैं रन। फॉल्स, ये पैलेंड्रोम नहीं है। अब अगर मैं दोबारा इसको लिखूं और यहाँ पे रोटेटर, मुझे इसलिए याद आ रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिकल में हमारी जिंदगी इसके गिर्द घूमती है। तो ये देखिए यहाँ पे ट्रू आ गया। इसका थोड़ा सा मैंने एक और वर्जन बनाया था, मैं वो भी लोड कर लेता हूँ ताकि हमें और चीज़ें देखने को मिल जाए कि हमारे साथ काम कैसे होता है। ये आ गया हमारे पास दूसरा, सेम वही है। बस अब क्या है कि हमने यहाँ पे थोड़े बहुत इसके अंदर चेंजेस कर दिए, कि जैसे यहाँ पे एस लगा दिया, यहाँ पे ये लगा दिया, कि बेसिकली क्या क्या चीजें आ रही हैं वो हमने लगा दी, कि हमें पता चलता रहे कि जो हर दफा आइट्रेशन चल रही है ना उसमें इन एक्चुअल आ क्या रहा है। तो अब हम उसी केस को दोबारा से रन करते हैं जो हमने ऊपर रन किए थे। मैं कर देता हूँ इसको रन। इस पैलेंड्रोम को करते हैं हम कॉपी, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया, और हम करते हैं यहाँ पे, अब देखते हैं क्या होता है। ये देखें, अबाउट टू रिटर्न फॉल्स फॉर अ सब, ये हो गया आपका काम। ये कहाँ से आया, यहाँ से। और ये क्यों आया, मैंने देखे इसको, इस पूरी इक्वेशन को इवेलुएट किया और इसको एक वेरिएबल में उसका आंसर स्टोर करा दिया। ये कोई नहीं है, बस थोड़ा सा फैंसी वे है। ये मैंने यहाँ स्ट्रेट अवे किया। इन हम काम कर रहे होते हैं ना, हम इस तरह यूज करते हैं। ये हम तब करते हैं जब हम प्रोडक्शन में काम कर रहे हो या जब डेवलपमेंट हो, ताकि हमें चीज़ों का पता लगता है। तो ये कुछ इस तरह का, अब हम देख लेते हैं, दूसरा केस देख लेते हैं। कंट्रोल ए, टी, कंट्रोल वी, यहाँ पे हम लाते हैं रोटेटर, करते हैं एंटर। ये देखिए, अबाउट टू रिटर्न ट्रू फ्रॉम बेस केस, सही है। फिर वही बात आ गई जो मैंने आपको बताया था, दो हुआ। फिर इसने इन दो को कंपेयर किया, फिर ये कंपेयर किया, और आखिर में आपको ट्रू रिटर्न कर। कुछ पल्ले पड़ी बात या नहीं पड़ी? इसको क्या कहते हैं, ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के ऑपरेशन को आपने क्या नाम दिया इस सारे को? ये हम कहते हमारे पास ना, ये पैलेंड्रोम्स कहलाते हैं। ये आप अगर अच्छा, सर्च करेंगे ना, ये देखिए, लिस्ट ये ऑफ पैलेंड्रोम। ये सिर्फ इन वर्ड्स के लिए ही फंक्शन यूज होता है और इसकी कोई वो नहीं है नहीं यूज? नहीं नहीं नहीं, बेसिकली देखिए, आपके किसी भी फंक्शन में आपको ये देखना है कि वो आगे पीछे सेम है, क्योंकि बाज दफा जब हम काम कर रहे होते हैं या हमने कुछ सिस्टम डिप्लॉय करना होता है, वहां पे ये चीजें चेक करनी होती है। बेसिकली मेरा बताने का ये मकसद था कि सिर्फ हमारे पास रिकर्जन न्यूमेरिक नहीं होती, हमारे पास रिकर्जन नॉन न्यूमेरिक भी हो सकती है, जो कि अल्फाबेट्स वगैरह और करेक्टर्स भी हो सकते हैं, जो हम फिर वो जब वो रेगुलर एक्सप्रेशन वगैरह देखेंगे ना, तब वहां देखेंगे। तो अभी तक यहाँ पे कोई इसमें मसला है? आखिरी लाइन की समझ नहीं आ रही, जो रिटर्न इज पॉल टू चावर्स है, ये वाला? सबसे आखिरी, ये कैसे रिटर्न करेगा? नहीं, अच्छा सबसे ये, आखिरी रिटर्न फंक्शन ये वाला। अच्छा, ये बेसिकली क्या कर रहा है मैं आपको बताता हूँ। इसमें बहुत ही अलग किस्म की हुई भी है। अभी देखिए, ये बेसिकली क्या कर रहा है, इज पैलेंड्रोम का फंक्शन कॉल कर रहा है, उसके अंदर एक और फंक्शन कॉल कर रहा है, टू चार। बेसिकली ये कुछ नहीं कर रहा, ये सिर्फ मैंने क्या बताया था, फिल्ट्रेशन कर रहा है ताकि हमारे पास खाली लीगल स्ट्रिंग करेक्टर्स आ जाएं इसके अंदर। और इसके अलावा जैसे कोई डैश है, कोई एस्टेरिक है, ये चीजें ना आए। तो हम खाली जो पैलेंड्रोम चेक करते हैं ना, हम खाली ये इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स हैं इनको करते हैं। और यहाँ पे अ, मेरे ख्याल से हाँ, दे डॉट टू लोअर इसलिए लगाया है ताकि हमारे पास यूनिफॉर्मिटी आ जाए।
मैं टू अपर भी लगा सकता था, तो मैं यहाँ इसको अपर स्ट्रिंग में कर देता, कोई इतना मसला नहीं। समझ में आया नहीं आया? वो बेसिकली जो ये होता है ना, ये इस फंक्शन का एक स्पेसिफाइड नाम है हायर ऑर्डर फंक्शन। इनफैक्ट ये मैंने पढ़ाया भी था जब हम फंक्शंस पढ़ रहे थे। क्या होता है, फंक्शन का जो आर्गुमेंट होता है या पैरामीटर होता है वो इटसेल्फ एक फंक्शन होता है। और बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये कुछ नहीं कर रहा। ये अगर मैं इसको यहाँ से क्लियर करूँ, ये वाला जो टू चार का फंक्शन है, ये बेसिकली वो स्ट्रिंग मुझे एक लीगल स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, बस और कुछ नहीं। ये केस सेंसिटिव भी होगा? हम्म। ये केस सेंसिटिव भी होगा? अब केस सेंसिटिव नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास ये आ गया, ये जो डॉट लोअर आ गया ना, अब हमने उसको एक लेवल पे लिया है। अगर कोई जैसे अपर है तो हमने सबको लोअर कर दिया। ठीक। ठीक हो गया? सही हो गया? और शाहनवाज भाई कोई सवाल इसमें? ये हमें पढ़ना पड़ेगा ये जो केस है, क्योंकि ये हमने पहले नहीं किया, ये हाई ऑर्डर फंक्शंस। ये अच्छा, ये जो ये एंड पे रिजल्ट आ रहा है अबाउट रिटर्न फॉल्स, जी आ तो इसी की वजह से ही रहा है ना, जो एंड पे हमने जी रिटर्न जी किया है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बेसिकली आ कंडीशन की वजह से रहा है। ये भी देखिए, इनफैक्ट मैंने इसीलिए इसको थोड़ा सा विजिबल कर दिया कि हमें, एक मिनट मैं इसको पढ़ लूँ, तो ये पता लगे कि हमारे कौन से केस में से रिटर्न हो रहा है, पहले कहाँ से रिटर्न हो रहा है, फिर कहाँ से रिटर्न हो रहा है, फिर कहाँ से रिटर्न हो रहा है। तो ये पूरा ना एक मैंने बेहतर बना दिया उसकी निस्बत। ये खाली ट्रू फॉल्स करा। जैसे बिल्कुल मुझे अगर प्रोडक्शन में इसको डिप्लॉय करना है तो मैं ये करूंगा। अब वो सोचे ना, अब इसको आप इस तरह सोचें, बिल्कुल मैंने ईमेल एड्रेस लिखा है। अब वो ईमेल एड्रेस में कुछ बड़ा लिख दूं, कुछ छोटा लिख दूं, कुछ बड़ा लिख दूं, एट द एंड तो वो क्या करेगा, एट द रेट से पहले वाली चीज को उठाएगा, लोअर करेगा और वापस एट द रेट के साथ चिपका के मुझे लॉग इन कर देगा। ऐसे ही होता है, अगर आप हम्म। अपर से भी करें लोअर से भी करें कोई मसला नहीं होता। तो इस तरह की चीजें ना वहां इस्तेमाल होती है। अच्छा, पैलेंड्रोम चेक करने का ना एक शॉर्टकट तरीका भी है, मैं बता देता हूँ, ये मैंने पढ़ाया भी था। अब बिल्कुल अगर जैसे मैंने यहाँ पे ये आंसर बना लिया ना, बस अब मुझे इससे आगे मैं क्या करूंगा, ए एन एस इक्वल इक्वल ए एन एस डॉट डॉट -1, क्या होगा, ये स्ट्रिंग को पलट देगा। ये स्ट्रिंग पलटने का ना बहुत कॉमन क्वेश्चन है, अगर आप इंडस्ट्री में इससे जाएंगे। ये अगर याद हो, ये हमने ऑपरेटर बहुत ज्यादा दिमाग लगा के पढ़ा था। तो ये पूरी लेगा लेकिन इसको रिवर्स कर देगा। हम्म। अब अगर मैं ठीक इसको हो यहीं गया। पे चला के देख लूँ, तो नीचे आ जाते हैं हम। अब जैसे एस इजिकल टू रोटेटर, ये हमारे पास आ गया। अब मैं एस इक्वल इक्वल टू एस -1, सॉरी -21 हो गया ये ले। ये इतना बड़ा एल्गोरिथम लिखने के बजाय काम आ गया। लेकिन एल्गोरिथम क्यों लिखने की जरूरत है, ताकि आपकी जो थिंकिंग का कैपेबिलिटी है ना वो बढ़े। ये हम इसलिए करते हैं और ये एल्गोरिथम बहुत जरूरी है। अभी इंशाल्लाह जब आप लोग डीएल या एमएल जब खुद भी पढ़ेंगे ना, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, ये बहुत काम आ गया। और जो एसर्शन है, मुझे एसर्शन सीधी बात है, मैंने इसलिए स्किप किया था, मुझे उस वक्त समझ नहीं आया था। जब मैंने एमएल और डीएल किया है तो मुझे समझ में आया कि एसर्शन असल में इस्तेमाल क्यों होता है। तो वो इंशाल्लाह जब डीबगिंग करेंगे उसमें पढ़ेंगे। तो आज का ये बस इतना ही टॉपिक था, मैंने कहा था कि ये रखें। अगला फाइल सिस्टम का है तो वो पूरा एक में ही करेंगे। फाइल सिस्टम एक में पढ़ेंगे, फिर अगली क्लास में हमने रेगुलर एक्सप्रेशन को पढ़ना है फाइल सिस्टम के ऊपर। तो इंशाल्लाह 2 क्लास में ये चीजें कवर हो जाएंगी। इसमें कोई ठीक। किसी का सवाल किसी तरह का तो मुझसे पूछ लेना। ये आप कोड भेजे ना, ये हमें ट्राई करनी पड़ेगी, ये हमें ये समझ नहीं आ मैं रही। अब, ये एक मिनट रुको, मैं अभी हाथ के हाथ में करता ओके, हूँ। मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग करता हूँ।